हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है रोज़ कलर्ड ग्लासेस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में आप जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या फिर जो भी आपके पार्टनर का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ देख रहे हैं। या फिर से मैं कह सकती हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ डील कर रहे हैं, जो कि कैप्रिकॉन्स बहुत अच्छी बात भी होती है। लेकिन होता क्या है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी अगर हमें हर्ट कर रही होती हैं या फिर कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती, या मैं कह सकती हूँ हमें परेशान कर रही होती हैं, उनको भी कहीं हम अवॉइड करते हैं, उनको भी कहीं हम इग्नोर करते हैं, कहीं हम इन सब चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट नहीं लेकर आते हैं कि देखिए हमें कोई चीज़ हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेली तो हम एक खुशी, एक हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला पाते हैं, लेकिन आगे चल के कहीं हम एक परेशानी अपनी लाइफ में ला रहे होते हैं या फिर हम एक रॉन्ग पैटर्न अपने पार्टनर के लिए सेट कर रहे होते हैं। और देखिए, कहीं नवंबर स्टार्टिंग में इस चीज़ की चेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं कहूँगी कि अगर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की गलतियाँ या फिर जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए अगेन इस चीज़ को ज़रूर आप ठीक करें। इन सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएँ और अपने लिए स्टैंड्स आप ज़रूर लें। देखिए, जब आप स्टैंड्स लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं या फिर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत डिज़ायरेबल होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें। और यहाँ पे रोज़ कलर्ड ग्लासेस के ऊपर पेज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। पेज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन आपके मन में आपके पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है। और ये डिवोशन, ये डेडिकेशन एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ये चीज़ चाहिए है और फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचता है, या फिर बहुत एक, अगेन मैं कहूँगी कि प्योरिटी के साथ, इनोसेंस के साथ एक डिवोशन होती है। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चलना चाह रहे हैं और शायद किसी लेवल पे चल भी पा रहे हैं, लेकिन कहीं मिड नवंबर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक फीलिंग्स, बहुत एक इमोशंस आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर आपकी वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिसको आप हर हाल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए, कहीं 9 ऑफ कप्स के नीचे की टू माय हार्ट का भी कार्ड है। तो कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है। जब वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, और ज़रा सा भी वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे भी कैप्रिकॉन्स में आपको यही कहूँगी कि जब भी आप अपनी खुशी के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेंगे, तभी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और कहीं साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक तरीके से भी चलना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं
फिर से मैं कहूँगी कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड नवंबर के लिए क्लाउड 9 का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस या तो मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ इस रिलेशनशिप में हो रहा है जो किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस आपके मन में लेकर आ रहा है, जो अगेन मैं कहूँगी कि आपको ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि आप क्लाउड 9 में हैं, आप बहुत खुश हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए मून रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक इनसिक्योरिटीज़, एक अगेन मैं कहूँगी फियर भी साथ ही साथ नवंबर एंड में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इन दोनों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो जहाँ एक तरफ खुशी है वहाँ दूसरी तरफ फियर भी है। और देखिए कैप्रिकॉन्स, कितनी बारी ऐसा होता है कि जब हमें जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है तो हम खुश तो होते हैं, लेकिन हमें एक डर भी आता है कि हम इस चीज़ को कहीं खो ना दें। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये फीलिंग रह सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में, या फिर मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ के एरिया में आप खुश हो रहे हैं, और किसी पर्सनल लाइफ के एरिया को लेकर आप कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए कुछ टाइम से, या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ के लिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अवेलेबल का कार्ड कहता है कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स मुझे दिख रहे हैं, उनकी तरफ से एक अगेन मैं कहूँगी एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए वो लेते हुए दिख रहे हैं, और बहुत एक अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट वो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए अवेलेबल का कार्ड कहता है कि भाई आपके लिए वो अवेलेबल हैं, यानी कि जब भी आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, वो हरदम आपके लिए हाजिर हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ से नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं मिड नवंबर के लिए 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड भी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ एक थकावट की भी बात करता है। हो सकता है पीछे किसी चीज़ के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए, बहुत मेहनत करी, या फिर बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेडली किसी चीज़ को परस्यू किया इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और कहीं मिड नवंबर में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर वो जो आउटकम चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, और इसी वजह से कहीं एक थकावट महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और थोड़े से देखिए प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि एक गार्डिंग वाली एनर्जीज़ में भी हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि भाई कुछ भी हो उन्होंने कंटिन्यू करना है, और कुछ भी हो इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है कि वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस उनको लेनी है, कोई एडवाइस लेनी है, तो या तो वो एडवाइस, वो गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ही किसी चीज़ के लिए बहुत एडवाइस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। और देखिए कहीं एंड ऑफ नवंबर के लिए, या फिर ये नवंबर मंथ की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का कार्ड कहता है कि किसी पुरानी चीज़ को आपके पार्टनर अपनी लाइफ से डिलीट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ से इजेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी पुरानी चीज़ को वो लेट गो करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए उनकी कोई आदत, उनका कोई बिहेवियर हो सकता है जिसको वो एंड करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि इसी वजह से रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको एंड करके शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है
किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको वो एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए इसी से ही रिलेटेड कुछ ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं, कुछ मसले भी रह सकते हैं, और इसी से ही रिलेटेड कुछ लोग या फिर जो भी लोग उनके आसपास हैं या आपके आसपास हैं उनकी तरफ से कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर उनको ऐसे लग सकता है कि भाई लोग बातें कर रहे हैं और उसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो सकते हैं। और फिर से देखिए ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बहुत असर्टिवली या फिर बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड्स या फिर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वॉइसेस, और 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड टैरो में कहीं हर्ट का होता है, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके के एक पेन की बात करता है। और देखिए कैप्रिकॉन्स, पेन वर्ड को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात ये आपकी पूरी लाइफ की या फिर आपके पूरे रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, ये खाली नवंबर मंथ की रीडिंग है। और देखिए नवंबर मंथ में भी ये कार्ड खाली नवंबर स्टार्टिंग की बात करता है। तो हो सकता है कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेके एक हर्ट, एक परेशानी इस रिलेशनशिप में रह रही है। और देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड किसी लेवल पे चीटिंग की भी बात करता है, और यहाँ पे भी देखिए चीटिंग हमेशा ही थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती है। कुछ कैप्रिकॉन्स में सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए थर्ड पार्टी एक रीज़न हो सकता है। और देखिए थर्ड पार्टी भी कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी तरफ से इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर क्लोज वन हो सकता है जिसकी तरफ से एक इंटरफेरेंस, एक इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई और आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी वाला बहुत ही कम कैप्रिकॉन्स के लिए दिख रहा है। इन जनरल के लिए 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि एक परेशानी है, एक हर्ट एनर्जीज़ हैं, और अगेन यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 3 ऑफ वॉइसेस के नीचे माइंड पॉजिटिवनेस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। और देखिए ये पॉजिटिवनेस भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है हर्ट एनर्जीज़ का, क्योंकि देखिए जब हम ऐसी एनर्जी में होते हैं ना तो हमें लगता है सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है, और थोड़ा सा भी अटेंशन अगर सामने वाले का डाइवर्ट होता है हमसे तो हम परेशान होते हैं। और ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ में खाली एक रिलेशनशिप सब कुछ नहीं होता है, और भी लोग होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिवनेस वाली एनर्जीज़ भी एक हर्ट एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में लेकर आ रही हैं। और कैप्रिकॉन्स, अगर ये आपकी तरफ से हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं और हर चीज़ उसके आसपास ही रिवॉल्व करनी शुरू कर देते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, और कहीं रिलेशनशिप में भी एक हैप्पीनेस नहीं रह पाती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर ऐसा आपकी तरफ से हो रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए कहीं मिड नवंबर या फिर नवंबर मंथ के लिए लॉन्ग टर्म का कार्ड कहता है कि कहीं मन ही मन या फिर इन जनरल भी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं, फॉरएवर के लिए चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और ये इनिशिएटिव्स, ये एक्शन बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंटली या ओवर कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड रिवर्स है।
और कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रही है। कहीं सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टी ऑफ 1 के कार्ड्स कहते हैं कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हैं और ये डिसीजन, ये चॉइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसी तरीके से चीज़ों को चलते देना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, या फिर यू टर्न ले लेना चाहिए। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों की प्लानिंग, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और पार्टी ऑफ 1 का कार्ड कहता है कि शायद किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं, जब तक कि आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते हैं। और कहीं अकेले ही अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंजॉय कर रहे हैं, कहीं अपने साथ ही एक फ़न मज़ा मस्ती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और इसके बावजूद कि बहुत एक प्यार मोहब्बत इस रिलेशनशिप में है, इसके बावजूद कि इस रिलेशनशिप में आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है और आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।